प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे और ये अंतिम शिफ्ट है। हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर सभी सोल्व कर लिए हैं। ये आज लास्ट वीडियो है इसकी। हमने 8 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ए और बी के वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपये बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाता है। ए का वर्तमान वेतन कितना है? भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी क्या बता रखा है कि वेतन का अनुपात क्या? 3:5। 3:5 और प्रत्येक के वेतन में 70,000 रुपये बढ़ जाते हैं। भाई 70,000 रुपये बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। ये कब होता है? जब 70,000 रुपये दोनों के वेतन में बढ़ते हैं। 70,000 और इसके वेतन में भी 70,000। अब देखो अनुपात में अंतर देखो। पहले भी इसका 3 था, अब 5, 2 बढ़ गया। ये 5 से 1 बढ़ा। या तो इनको दोनों को बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे? इनका अंतर देखो कितना, 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। तो इसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 12। अब देखो अंतर। अब नया अनुपात हम ये लेंगे। 3 से कितना होगा? 10। कितना बढ़ा? 7। और ये 5 से 12 कितना बढ़ा? 7। कब बढ़ता है ये? जब 70,000 रुपये की सैलरी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70,000। या 7 अनुपात की वैल्यू 70,000। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 70,000 को 7 से भाग दे दो, कितना आएगा? 10,000। ठीक है। पूछा क्या है? ए का वर्तमान वेतन। तो वर्तमान तो यही था ना भाई। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 7 से कैंसिल करेंगे 10,000 और 3 से गुणा करेंगे, यानी वर्तमान वेतन ए का 30,000 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 67 थे। यदि वह भूगोल के अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 कम अंक पाया होता तो उसके औसत प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे? ये पूछ रहा है कुल कितने सब्जेक्ट थे। तो देखो इनका पहले औसत कितना था? 67। एवरेज दे रखा है 67। लेकिन ये कब होता? 69। जब वह भूगोल के प्रश्न पत्र में 21 अंक अधिक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 अंक कम पाया होता। भाई क्या बता रखा है? भूगोल में तो इन ज्योग्राफी में तो 21 अंक बढ़ा देता और इतिहास इन हिस्ट्री में 7 अंक कम कर देता, जो भी मिले उससे। तो कुल अंकों में देख क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई जो योग हो उनका 21 बढ़ेंगे 7 घटेंगे, कुल क्या होगा? 14 अंक बढ़ जाएंगे। भाई एक सब्जेक्ट में 21 ज़्यादा ले रहा है, दूसरे में 7 कम। इन दोनों का अंतर देखो कितना है? 14 और 14 प्लस का है, इन 14 अंक बढ़ते हैं। उसी के कारण क्या होता है भाई? उसी के कारण औसत बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 का। पहले 67 था, अब क्या है? 69। यानी औसत 2 अंक बढ़ जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 2-2 अंक बढ़ जाता है। तो देखो कुल अंक कितने हैं? 14 ही तो बढ़े हैं ना, और औसत 2। तो औसत से भाग दे दो, 2 से भाग दे देंगे, सब्जेक्ट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। गुणनफल कितना है? 12। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। वह संख्या कौन सी है? ये बताना है। भाई देखो
अंकों का गुणनफल यानी दोनों की गुणा की जाती है, प्रोडक्ट कितना है 12। 3 गुणा 4 करेंगे 12, 4 गुणा 3 12, 6 गुणा 2 12, 2 गुणा 6 12, सभी में 12 है। लेकिन क्या बता रखा है, जब उनको 9 जोड़ा जाता है उसमें तो अंकों का क्रम पलट जाता है, यानी इकाई का अंक वो दाई का अंक हो जाता है और दाई वाला इकाई का अंक। देखो जैसे क्या क्या अंक हैं, 34, 43, 62 और 26 ये संख्याएं हैं। तो ये होता है इकाई का अंक, इकाई यानी यूनिट प्लेस। ठीक है, ठीक है ना। ये दहाई का अंक, इन 10 प्लेस बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो अब 9 जोड़ा जाता है तो क्या होगा इसमें, भाई 9 जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ेगी और अंक वही रहते हैं, सेम, यानी पलट जाते हैं। भाई 4 है तो ये आगे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब इकाई का अंक बड़ा होगा और दहाई का अंक छोटा होगा उस संख्या में। तो देखो इकाई का अंक इसमें बड़ा है, ये छोटा है, ये हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इकाई का अंक छोटा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों आगे जाएगा तो संख्या कम होगी। ऐसे ही देखो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर 9 जोड़ने पर देखो, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43, और इसमें 9 जोड़ेंगे तो 26 और 9 35। अंकों का क्रम नहीं पलटा, नहीं तो अंक ही बदल गए दोनों। 2 ये 3 हो गया, 6 और ये 5, क्योंकि 2 और 6 थे, 3 और 5 हो गए, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34। ठीक है भाई, देखो 9 जोड़ेंगे संख्या क्या हो जाएगी 43, अंकों का क्रम पलट जाएगा ना, इकाई का अंक 3 हो जाएगा, दहाई का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक की त्रुटि हो गई, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत है, देखो स्क्वायर है। स्क्वायर है भाई। ठीक है, 5% अधिक, तो यानी जो मापते हैं इसको 5% अधिक मापा जाता है उसकी साइड को। 5% का मतलब क्या होता है, 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20, यानी रियल में था कितना 20, और 20 पे 1 बढ़ा दिया, कितना कर दिया हमने, था 20 और हमने क्या मान लिया 21, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर 441। पहले क्षेत्रफल ये था, अब ये है, कितना बढ़ गया देखो 41, किस पे बढ़ा 400 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 41 को 4 से भाग देंगे तो 10 बार में 40, बचेगा 1, 2 बार में 8, बचेगा 2, 4 5 20, 10.25%। एक तरीका तो ये है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 10.25%। दूसरा तरीका देखो 5 + 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 और बटा में 100। 5 + 5 10, और ये 5 गुणा 5 25, 25 को 100 से भाग दें 0.25, सभी प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं इसको, 10.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। देखो भाई ए बी और सी, इनके बारे में क्या बता रखा है, ए है ना वो बी से 48% अधिक है। कौन अधिक है, ए, किससे, बी से, तो बी को हमने 100 मान लिया, तो ए कितना है 48% अधिक, तो इसमें 48 और जोड़ दो, यानी ए कितना हो जाएगा 148। अब इन दोनों का रेशियो कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो 4 × 12 और 4 × 7 28, और ये 4 से 25। अब आगे देखो क्या बता रखा है, सी ए और बी के योग से, ए और बी के योग से, ए और बी का योग करो, 37 और 25 को जोड़ेंगे तो 62, योग से 60% अधिक है, 60% अधिक है, यह अपने आप में 100% है, योग है इन दोनों का, ये अपने आप में 100% है,
वो 60% अधिक है, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 160%। 160% को हम क्या लिखेंगे, 160/100 यानी 8/5। ठीक है, इनका रेशियो है। अब पूछा क्या है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है, सी से। तो पहले ए और सी देखो, 62 को 8 से गुणा कर दो और 5 को इस साइड आ गई भाग, इससे गुणा। ठीक है, गुणा में हो जाएगा ये, इससे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका तो हमें आगे कुछ निकालना ही नहीं है। ए और सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो 5 सी साइड आएगा तो गुणा में। 37 को 5 से करेंगे, 5 7 35, 3 5 15 और 3 18, 8 गुणा 2 16, 1 48 और 1 49। ठीक है, देखो कितना अधिक है। पहले ये देखो कितना अधिक है भाई, 200 से 15 कम है, ये 296 ज़्यादा है। 296 में 15 जोड़ दें, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 311। पूछा क्या है, ए सी से तुलना वाली राशि नीचे आएगी। तुलना किससे की जा रही, सी से, 496 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। भाई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 4 से हो जाएगा कि 24 गुणा 4 96 होता है। अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाते हैं तो संख्या 4 से भाग जाएगी, यानी 25। और ये 4 से करेंगे तो 124, क्योंकि 400 को 100 से करेंगे 100 आ जाएगा, और 96 को 4 से करेंगे 24। अब कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि देखो 2 से कौन सा भी नहीं होता कैंसिल, तो कैंसिल होगा नहीं। अब इनकी गुणा कर दो, 25 से करेंगे एक बार में 25, 2 25 और 2 27, 2 25 3 75 और 2 77, और भाग किसके देना, इसको 124 से, तो 124 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में करेंगे 600, और 24 को 6 से करेंगे 144, यानी 744 हो जाएगा। 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में 744, कितना बचेगा, 3 3। अब उतारेंगे 5 को, 3 बार में करेंगे 372 हो जाएगा। 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में 248, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 12 में से 4 घटाएंगे 8। ठीक है, अब आगे दशमलव लगाओ, फिर 0 उतारेंगे। अब कितने में जाएगा भाई, 7 बार में अभी क्या था, 8 बार में करेंगे तो 800 और 168 और जोड़ ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, 62.7% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% छूट देता है। वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है। किन ग्राहकों को देता है, जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 रुपये कीमत वाली दवाएं खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है, तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। भाई पहले देखो कितने रुपया सामान खरीदता है वो दवा, 1200 का। सभी को डिस्काउंट मिलता है, कितना, 18%। 18% ये अपने आप में 100% है भाई। 18% कम कर देंगे तो 82%। 82% को लिखेंगे 82/100, 2 से कैंसिल करके लिख लो पहले ही, 41/50। इतना डिस्काउंट सबको मिलता है, सभी को मिलता है ना। लेकिन वो 3% की और छूट देता है, किन को, जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। तो ये कस्टमर भी ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है, तो कितनी छूट मिलेगी, 3% और मिलेगी। तो ये वैल्यू अपने आप में 100%, 3% और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 97%। 97/100। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 5 से करेंगे 24। अब देखो भाई इसमें 5 शामिल है, इसमें ऊपर 5 नहीं है, तो अब इन दोनों की, तीनों की गुणा कर दो, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, अब 4 से कैंसिल करोगे फिर भाग देने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो इसको 24 से गुणा कर देंगे, 41 और 24 की गुणा कर दो, या इन दोनों की कर दो। 24 से गुणा करेंगे, 24 एकम 24, 2 24 तो 96 और 2 98। अब इसको 97 से गुणा कर दो, 7 चौके 28, 2 56 और 2 58, 5 63 और 5 68। भाई 1-2 क्वेश्चन में आ जाती है कैलकुलेशन,
ठीक है, तो इससे हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। 9 गुणा 4 36, 3 72 और 3 75, 7 81 और 7 88, 8 4 4 5 9, नीचे 100 है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, यानी उसके कितना रुपया भुगतान करना होगा, 954.48 रुपये का। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्या दे रखा है, 3 सी 2 बटा 3 प्लस 6 सी 7 बटा 12 प्लस 4 सी 9 बटा 36 प्लस 7 सी 1 बटा 12। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, न्यूनतम कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि ये योगफल पूर्णांक हो जाए। तो देखो क्या दे रखा है, 3 सही 2 बटा 3, ये ऐसे दे रखा है क्वेश्चन भाई, प्लस 6 सही 7 बटा 12 प्लस 4 सही 9 बटा 36 प्लस 7 सही 1 बटा 12, ये क्वेश्चन दे रखा है। फिर पूछा कि न्यूनतम क्या जोड़, कौन सा भिन्न जोड़ा जाए इसमें कि एक पूर्णांक हो जाए। तो देखो जो पूर्णांक है इनको छोड़ दो, पहले पूर्णांक है 6 4 7, जो फ्रैक्शन इनको जोड़ दो, ये कैंसिल होता है, देखो कैंसिल कर लो। अब इनका एलसीएम ले लो, इनको हम छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। एलसीएम देखो 3 12 4 12, कितना है एलसीएम 12, 3 से भाग देंगे 4, 4 गुणा 2 8 प्लस 12 से भाग देंगे 1 7 प्लस यहाँ क्या 4, 4 से भाग देंगे 3 बार में प्लस 12 से भाग देंगे 1, कितना है 7 और 8 15, 15 और 3 18, 1 19, 19 बटा 12। पूर्णांक को अलग से हटा दो, भाग देंगे पूर्णांक कितना का 1, बचेगा 7 बटा 12। पूर्णांक तो हटा देंगे, हमें पूछा है फ्रैक्शन क्या जोड़ना, ये पूर्णांक है, इसमें क्या जोड़ा जाए 7 बटा 12 में, क्या ये एक पूर्णांक हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे भाई, 1 में से घटा के देख लो, या 12 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 5 और बटा में 12 लिख दो। ऐसे सोल्व नहीं करना आता तो भी इसको 1 में से घटा दो, 12 कम 12, 12 में 7 जाएंगे 5 बटा 12। तो इसमें न्यूनतम क्या जोड़ा जाए, फ्रैक्शन 5 बटा 12। ठीक है भाई, ये अंतिम शिफ्ट थी, हमने टोटल 38 सेट सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नई सीरीज के साथ। धन्यवाद।